मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि 17 तारीख 12वां महीना 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 से 4 शिफ्ट में। इस वीडियो हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक को डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहेगा जो हमको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31 यह है कि डैश डैश व्यू का प्रयोग आपकी स्लाइड को लेआउट को एक प्रिंटेड हैंड आउट के लिए सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हैंड आउट। हैंड आउट व्यू होता है जो कि व्यू पे क्लिक करने के बाद आप फीचर्स को अप्लाई करते हैं, तो हैंड आउट इसका व्यू होगा, आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट होता है लेटर। इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि MS वर्ड में लेटर कहाँ पे होता है सेट। तो उसके लिए आपको MS वर्ड ओपन करना होगा। MS वर्ड ओपन करेंगे तो उसके बाद फिर आप पेज लेआउट पे जब क्लिक कीजिएगा, जब पेज लेआउट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा पेज लेआउट के जस्ट नीचे यहाँ पे साइज का एक बटन रहेगा। साइज पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे प्रकार के आपको पेज लेआउट मतलब पेज का यहाँ पर से सैंपल आपको दिखाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो रहता है वो लेटर रहता है, तो लेटर पे क्लिक करेंगे और या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट रहता है। उसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे चीज़ सेट कर सकते हैं, जैसे A4 साइज़ का पेपर इस्तेमाल करते हैं तो उसका। अब पेपर साइज़ सेट क्यों किया जाता है? पेपर साइज़ इसलिए सेट किया जाता है ताकि जो हम फॉर्मेटिंग जो अभी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेटर पे बना रहे हैं और प्रिंटर में A4 पेपर डाला हुआ है, तो वो उसमें क्या होगा कि जिस तरह से आपके स्क्रीन पे जो मैटर और जो कंटेंट शो कर रहा है उस तरह से वहाँ पे शो नहीं करेगा पेज पे। तो इसलिए क्या होता है कि जो पेपर होता है वही साइज यहाँ पर भी एक जैसा मैच करा दिया, और जब दोनों एक जैसा होता है तो फिर प्रिंट भी सही आता है। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि मेल मर्ज की फीचर्स डाटाबेस जानकारी के फील्ड या श्रेणियों यानी कि कैटेगरी के स्टैटिक्स टेक्स्ट के साथ मर्ज करके डैश डैश उत्पन्न करता है, तो ये अंतिम डॉक्यूमेंट उत्पन्न करता है। 33 का आंसर 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 34, यदि आप मार्क्स यानी कि जो बस स्टूडेंट वगैरह का आप मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें मार्क्स होता है, या फिर आप कोई भी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि यदि आप मार्क्स के एक सेट से 50 से अधिक वैल्यू वालों का औसत निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इक्वल टू इफ फार्मूला का। जैसे कि अगर एवरेज सिर्फ निकालना होता, यहाँ पे सिर्फ अगर ये रहता कि औसत निकालना रहता तो आपको सिर्फ एवरेज फार्मूला लगाना होता इक्वल टू एवरेज, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया। कंडीशन क्या अप्लाई किया है? तो कंडीशन यह अप्लाई किया है कि जिसका मार्क्स 50 से अधिक है सिर्फ उसी का एवरेज निकलेगा, बाकी का नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इक्वल टू के साथ इफ फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। तो जब इक्वल टू इफ लगाएंगे तो इफ से क्या होता है कि कंडीशन वो समझता है, तो इक्वल टू एवरेज और फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर नंबर सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि इनमें से कौन से MS एक्सेल में फार्मूला से पहले आता है? तो इसमें इक्वल टू जो होता है वो फार्मूला से पहले लगाया जाता है। फार्मूला किसे कहते हैं? जैसे सम लगाना हो, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट इफ, इस तरह का बहुत सारे फार्मूला जो होता है आप एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो फार्मूला तब काम करता है जब सबसे पहले इक्वल टू लगाया जाता है। अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो वो सम किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, वो बस जस्ट लगा एक अल्फ़ाबेट रहेगा और उससे ज़्यादा वो कोई काम का नहीं रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रयोजन हेतु निर्मित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी कि एक नॉर्मल काम करने के लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा एक नॉर्मल काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जावा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मल में नहीं आता है, क्योंकि जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें जो देख रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानी कि MS वर्ड, DBMS ये भी एक नॉर्मल है, प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर होगा कि जावा होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन यह है कि डैश डैश एरो कुंजी का उपयोग एक वर्ण यानी कि अगर आप जहीं पे किसी भी कर्सर पे क्लिक किए हुए हैं किसी भी वर्ड पे, तो उसके लेफ्ट तरफ आपको जाना है, तो उसके लिए कौन सा कर्सर का इस्तेमाल कीजिएगा? तो ये जो 2 नंबर में कर्सर देख रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा, लेफ्ट कर्सर का। अगर राइट तरफ जाना होता तो 1 नंबर वाला का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर तरफ जाना होगा तो 3 नंबर वाले जो आप कर्सर देख रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर डाउन में जाना है तो उसके लिए 4 नंबर कर्सर का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की MS एक्सेल में डैश डैश फार्मूला का उपयोग संख्यात्मक डेटा वाली
सारी सेलों को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हम काउंट फार्मूला को लगाएं, आप इसे आपको लगा के दिखाते हैं कि काउंट का फार्मूला कैसे लगाया जाता है एमएस एक्सेल में। तो क्वेश्चन में बोला था कि संख्यात्मक यानी कि नॉमेरिकल जो चीज़ें हैं उसको काउंट करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, तो काउंट फार्मूला का। आप देख सकते हैं कि सेल में बहुत सारे डाटा लिखा हुआ है। अगर हम ये पूछे कि इनमें से कितने सेल में लिखा हुआ डाटा, तो आप फार्मूला के अलावा आपको एक एक ऑप्शन बनता है कि आप काउंट कीजिए, या तो फिर आप यहाँ पर कॉलम को काउंट कर लीजिए और रो को काउंट कर लीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा। तो अगर उनमें से भी अगर हम 2 4 10 यहाँ पर से मिटा दे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। यानी कि मिला जुला कर है कि फार्मूला का ही इस्तेमाल करना है। फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, तो इक्वल दीजिएगा, सबसे पहले इक्वल टू देना पड़ता है, क्योंकि इक्वल देने के बाद ही एक्सेल में कोई भी फार्मूला काम करता है। इक्वल टू देने के बाद हमें काउंट लिखना होगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद सारे सेल जो है जिसको हम काउंट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो बताया है कि 165 सेल के अंदर इसमें ये वैल्यू लिखा हुआ है। अगर उनमें से किसी को अगर आप डिलीट करते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर से घटता हुआ आपको दिखेगा। जैसे हम किसी भी सेल के जो वैल्यू है उसको हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पर से कमता हुआ मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, फार्मूला का यूज इस मतलब काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट को प्लेस होल्डर डैश डैश होता है। तो प्लेस होल्डर जो होता है एक बिंदीकार यानी कि जो डॉटेड लाइन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इसमें प्लेस होल्डर बोला जाता है। डॉटेड लाइन कैसे लाया जाता है एमएस पावर पॉइंट में, उस तरह के बनाने के लिए डॉटेड मतलब लाइन को लाने के लिए आप इंसर्ट पे जाइएगा और शेप में आप किसी भी तरह का लाइन को आप ड्रॉ करते हैं। जब लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो उसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेट में जाना होता है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर से शेप का आउटलाइन है दिया हुआ, इसमें यहाँ से इसका तो विड्थ है, उसके बाद फिर विड्थ के जस्ट नीचे में आप यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर से इसका डिज़ाइन रहेगा। और डिज़ाइन पे जब जाइएगा तो इसमें बहुत से प्रकार के यहाँ पर से जैसे डॉटेड देख रहे हैं, तो इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का यहाँ पर से डॉट डॉट टाइप का इसका लाइनिंग का स्टाइल आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर है 40 कि जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह फाइल डैश डैश नामक स्थान में मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर में किसी भी जगह पर से कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाकर डिलीट होता है। ये सब लोग जानते होंगे और इसका आंसर भी यही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हम चेंज कर दें कि अगर हम किसी भी फाइल को या फिर जैसे अगर हम पेन ड्राइव लगाएं कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो जो पेन ड्राइव में फाइल है उसको डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसाइकल बिन में जाएगा। तो रिसाइकल बिन में वो नहीं जाता, वो परमानेंट डिलीट होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं कंप्यूटर से अंदर तो रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन कोई भी एक्सटर्नल जो डिवाइस होता है, जो बाहर से डिवाइस हम लगाएं स्टोरेज डिवाइस, और उसमें जो डाटा इंफॉर्मेशन उसको डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपका कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, वो एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर से लगाया गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि एमएस वर्ड में स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग चेक ऑप्शन निम्नलिखित में से किसे त्रुटियां करती है। ये वो स्पेलिंग का सही करता है, तो इसका होगा आंसर 2 नंबर होगा कि उसमें अगर जो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर है या फिर वो सारे चीज़ें हैं स्पेलिंग एरर है तो उसको सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 42 कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले असंगठित कंप्यूटर में किसी भी तरह के जब इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं यानी कि इनपुट देते हैं, तो उस इनपुट के ग्रुप को यानी कि जो इनपुट होता है वो जो डाटा होता है उस ग्रुप को हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो डाटा बोला जाता है या फिर इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि अपकृत तथा आंकड़ों को सामूहिक रूप से जो कहा जाता है तो वो कहा जाता है, जो सारे चीज़ों को मिलाकर बोला जाता है वो डाटा बोला जाता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, आप किसी एक चीज़ को जो दे रहे हैं, जैसे आप बोले कि प्रिंट कीजिए तो वो प्रिंट करने के लिए आप एक इंफॉर्मेशन दिए उसको, लेकिन आप बहुत सारे चीज़ों को एक साथ दे रहे हैं तो क्या हो गया, एक साथ डाटा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर है कि सेल में डाटा के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाखंड सेल करने के लिए किस फॉर्मेट सेल मेन्यू का उपयोग किया जाता है, तो अलाइनमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अलाइनमेंट ऑप्शन होता कहाँ पे है, तो अगर यहाँ पर से क्वेश्चन आ रहा है कि सेल का, तो बात यह है कि एक्सेल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि सेल यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। एक्सेल के अंदर जो सेल होता है वो रो और कॉलम मिल के बनता है, और उसमें जो अलाइनमेंट होता है वो 6 प्रकार के अलाइनमेंट होता है। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट होता है 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, उसमें 4 होता है। लेकिन इसमें एक्सेल में 4 नहीं होता है, एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होता है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट तो रहेगा ही, उसके बाद सेंटर रहेगा, उसके बाद राइट रहेगा, उसके बाद फिर आप जैसे जो भी चीज़ किए हैं तो बॉटम,
मिडिल और उसके बाद फिर टॉप अलाइनमेंट। तो इतने इसमें एक्सेल में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होता है ये भी बात है को, तो 6 प्रकार के अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट क्या करता है कि किसी भी नंबर, वैल्यू या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको और सेल के अंदर जैसे लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, या सेल के टॉप में रखना है, सेल के मिडिल में रखना है, या सेल के बॉटम में रखना है, उस चीज़ से इसे निर्धारित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 44 के एमएस एक्सेल में कौन सा टैब आपको वर्कशीट को स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए अनुमति देता है? यानी कि आपको स्मार्ट आर्ट जोड़ना है या फिर ऑब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इंसर्ट फंक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट का यहाँ पर से दिया हुआ है, सबसे लास्ट से 3rd नंबर पे आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें कई तरह का टूल्स ओपन हो जाएंगे और उस टूल से हम लोग अलग अलग तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पर से जोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 45 है 45 नंबर कि वर्ड डॉक्यूमेंट को डैश डैश का उपयोग करने के सहेजा जा सकता है। यानी कि जो वर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर हम लोग काम किए, जो चीज़ बनाए हैं और उसको सहेजना है, यानी सहेजना मतलब अगर सेव करना है तो उसके लिए Ctrl+S बटन का इस्तेमाल करना होगा। Ctrl+S शॉर्टकट की से हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि वह फाइल जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खुली थी, यानी कि पहले से वो खुली थी, उस फाइल को बंद करने के लिए, उस टैब को बंद करने, फाइल टैब में मौजूद डैश डैश विकल्प का प्रयोग करने पर वो फाइल क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कि अगर MS वर्ड हो या एक्सेल फाइल हो और वो पहले से खुला हुआ है तो ये फाइल मेन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर एक क्लोज नाम का ऑप्शन होगा। तो क्लोज नाम के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर से तो ये फाइल क्या होगा कि बंद करने का इंस्ट्रक्शन मांगेगा। तो फिलहाल तो ये फाइल सेव नहीं है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि ये जो डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करना चाहते हैं। अगर करना चाहेंगे तो यस पे करेंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे तो डोंट सेव करेंगे। तो ये फाइल क्या होगा, कट हो जाएगा और फाइल बंद भी हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि डैश डैश में बॉल की गति की सूचना को संसूचन के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल माउस का, जैसे पहले का एक माउस था जिसमें क्या था कि एक बॉल की तरह होता था और उस बॉल की माउस की जगह पर अब क्या हुआ कि ऑप्टिकल माउस आ गया। अब क्या है कि माउस के नीचे में एक बॉल की तरह होता था और उसे जब हम लोग मूव करते थे तो बॉल घूमता था। उससे क्या होता था कि माउस का पॉइंटर आगे, यानी कि आगे पीछे या फिर डिस्प्ले में रोटेट करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है माउस है, लेजर माउस जो होता है उसमें एक लाइट निकलता और उसी लाइट से क्या होता है कि माउस का कर्सर जो होता है वो रोटेट करता है मॉनिटर पे। तो इसका आंसर क्या होगा, वो 4 नंबर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 48 है कि इनमें से कौन सा URL का भाग नहीं है। तो IP एड्रेस जो है ये URL का भाग नहीं है क्योंकि इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और डोमेन एड्रेस किसे कहते हैं, तो डोमेन एड्रेस हो गया जैसे किसी का वेबसाइट खोले या फिर कोई भी वीडियो का एड्रेस खोले और उसे शेयर जो करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि डोमेन एड्रेस कहते हैं। जब आप शेयर करते हैं किसी को वीडियो और उस लिंक पे जब क्लिक करता है तो डायरेक्ट उसी वीडियो के पास पहुंचाता है जिस वीडियो का आपने देख रखा था। तो वो क्या हुआ कि एक एड्रेस है तो जो इसे URL कहते हैं। उसके बाद फिर जो प्रोटोकॉल होता है, पोर्टल नंबर होता है, ये सारा चीज़ URL का एक फॉर्म है, लेकिन IP एड्रेस URL का भाग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर है 49 है कि MS वर्ड 2010 में वह कमांड जो टेक्स्ट को हटाती है यानी कि कट करती है वो इसे क्या कहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, तो होम मेन्यू में रहते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ MS वर्ड 2010 का नहीं बल्कि 2010, 2007, 2013 और 2016 सब में काम करेगा। और यहाँ पे होम पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कट करने का, कॉपी करने का ऑप्शन रहता है। तो होम के अंदर किसी भी टेक्स्ट को कट करने का या कॉपी करने का या फिर आप पेस्ट करने का भी फंक्शन होम में ही होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 50 कि होम मेन्यू में सेल ग्रुप के अंदर मौजूद जो इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत कितने विकल्प होते हैं, तो उसके 4 विकल्प होते हैं। तो जब आप होम में जाइएगा, होम में जाने के बाद सेल वाला ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा, उसमें इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगा, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें 4 अलग अलग विकल्प होते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे, तो एक्सेल ओपन हम कर लिए। एक्सेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल ग्रुप है, सेल ग्रुप में आप यहाँ पर इंसर्ट ड्रॉप डाउन है। तो ये जो एक बटन होता है जो नीचे एक एरो की ओर दर्शाता है तो उसी को क्या बोला जाता है,
ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन यानी कि जो नीचे की ओर ओपन होता है, तो इस पर क्लिक किए तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 है। सबसे पहला नंबर तो इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट, यानी कि इसका आंसर ये जो 4 है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि उस लिस्ट में 4 अलग अलग तरह का ऑप्शन होते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि डैश डैश अनुवादन ट्रांसलेटर के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि लैंग्वेज का 3 प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा कि ट्रांसलेटर का कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है? तो जो डाटाबेस प्रबंधक होता है वो इसका काम नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि एमएस वर्ड में सभी संभावित त्रुटियां यानी कि जो एरर होता है, जो भी एरर होता है एमएस वर्ड या एक्सेल में, वो लहरदार यानी कि वर्ड के नीचे आप देखेंगे एक वेव की तरह बनेगा और अंडरलाइन होगा, उससे हम पहचानेंगे कि वर्ड क्या है, गलत है, या फिर वो रेड लाइन से डिनोट करेगा कि वो गलत है वर्ड। आप इसका अक्सर इस्तेमाल किए होंगे या फिर अक्सर आप देखे होंगे कि एमएस वर्ड में जब आप कुछ लिखते हैं तो अगर कुछ वो स्पेलिंग एरर होता है या फिर किसी भी तरह का मिस्टेक होता है तो वर्ड के नीचे रेड लाइन आ जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है कि उसी को मतलब स्पेलिंग एरर या फिर आप ग्रामेटिकल एरर कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 54 है कि निम्नलिखित में से फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? अगर हम इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3 लिखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट जाएगा उस सारे नंबर को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही उसका आउटपुट आएगा। इक्वल टू दिए, SUM लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट किए, 1 लिखें, 1 लिखने के बाद फिर यहाँ पर से कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पर 2 लिखें, फिर कॉमा दिए, उसके बाद फिर 3 लिखें। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों को नंबर को जोड़ लेगा और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसमें आपको दिखा रहा है, तो इसका आंसर 6 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि लाइन पेन का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो ग्राफिक्स और डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लाइट पेन जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि एमएस वर्ड 2010 में किसी शब्द पर डैश डैश को पूरे शब्द से सेलेक्ट किया जा सकता है, उसे कहते हैं डबल क्लिक। यानी कि अगर हम किसी भी वर्ड को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे 2 बार क्लिक कर देंगे, उससे क्या होगा? वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ड है लिखा हुआ, आप किसी भी वर्ड को हम सेलेक्ट करना चाहते हो तो माउस से उस पर 2 बार क्लिक कर देंगे, वर्ड क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। और किसी भी वर्ड पे अगर हम 3 बार क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा कि एमएस वर्ड में किसी शब्द पर डबल क्लिक करके उस शब्द को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल स्टाइल के अंतर्गत कितने नंबर फॉर्मेट मौजूद होते हैं? तो उसमें 5 अलग अलग प्रकार के स्टाइल मौजूद होते हैं, उसके अंदर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन से मूल हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? तो प्रिंटर का इस्तेमाल मतलब कोई भी चीज़ को ऑनलाइन, अगर जैसे मॉडेम होगा, वाईफाई होना चाहिए या फिर कंप्यूटर रहेगा तो हम लोग ऑनलाइन कुछ भी देख सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटर का इस्तेमाल ऑनलाइन से जुड़ा हुआ किसी भी काम का नहीं होता है। हाँ, अगर प्रिंट करना चाहते हैं कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को तब आपको प्रिंटर का ज़रूरत पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि डैश डैश हार्डवेयर की क्षमता को बढ़ाता है और कंप्यूटर को इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट जैसे काम करने के इंस्ट्रक्शन देता है वो सॉफ्टवेयर। क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं कंप्यूटर में, जैसे आप सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो हार्डवेयर होता है, स्पीकर क्या होता है? हार्डवेयर होता है, तो उसका जो साउंड होता है वो इंक्रीज डिक्रीज करता है। इस तरह के जितने भी चीज़ें होती है, जो इनपुट होता है या प्रोसेसिंग होता है या फिर आउटपुट होता है, वो उसका कंट्रोल करने का काम सॉफ्टवेयर करता है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डैश डैश विकल्प का सेलेक्ट करके और ओके करने पर प्रिंट किया जा सकता है। यानी कि आप पहले फाइल पे जाइएगा, फिर प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो उससे क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। आप जैसे आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक किए, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। आप प्रिंट वाला ऑप्शन पे देने के बाद आप जो भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो चीज़ क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। तो ये 60 का आंसर क्या है? ए नंबर होगा।